जैसा कि आप जानते हैं कि दही का हमारे देश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चाट पकौड़ी से लेकर और दही भल्ले से लेकर लस्सी से लेकर, लस्सी भी बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में पी जाती है। और पूजा में प्रसाद के रूप में मिलने वाला पंचामृत, ये भी दही से बनता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दही जो आप मानते हैं कि बहुत ही ठंडी है, तो सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि दही ठंडी होती है या गर्म होती है। चलिए, आपने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि दही ठंडी होती है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि दही की तासीर गर्म होती है, यानी कि दही गर्म होती है, और दही को बेस्ट जो है वो सर्दियों में खाना इसका बेस्ट है, गर्मियों में इसे नहीं खाना चाहिए। और रोज खाने के इसके काफी नुकसान है, तो इसे रोज भी नहीं खाना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि गर्मियों में इसका सेवन ना करें। तो इस वीडियो में इसके अलावा ये भी जानेंगे कि शुभ कार्यों में जो मीठी दही, आपका जब एग्जाम, अगर आप छोटे बच्चे होंगे या आपका एग्जाम होगा, आजकल की तो खैर माताएं बहनें नहीं खिलाती, लेकिन पहले के जमाने में जब एग्जाम हुआ करते थे तो दही खिलाई जाती थी, या किसी शुभ कार्य पे जाते थे तो दही खिलाई जाती थी। तो कब, कैसे और कौन सी दही खानी है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ गलतियां बताऊंगा कि जो कि आप लोग करते हैं दही के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो दूध और दही खाते हैं या दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, ये उन लोगों के बारे में वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दही हमारे देश में बहुत ज्यादा खाया जाता है, और दही के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। आज उसी को जानेंगे। और जितने भी मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके घर में जो भी किचन संभालते हो, चाहे आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बेटी हो, उनको जरूर ये वीडियो दिखाए ताकि उनको पता चले कि किचन में किस तरह से दही का यूज करना है और किस तरह से उसको खाना और नहीं खाना है। तो सबसे पहले बताते हैं, दही जो है वो स्वाद में खट्टी होती है, इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, ये पचने में भारी होती है, ये पित्त और कफ को बढ़ाती है, यानी कि वात को लेकिन जरूर ये कम करती है। तो जिसको वात का रोग है उसके लिए ये अच्छा है, क्योंकि वात को कम करती है, लेकिन ये पित्त और कफ को बढ़ाती है अगर आप ज्यादा खाते हैं तो। गुड बैक्टीरिया इसके अंदर होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन बी भरपूर इसके अंदर पाया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि दही को खाने के नियम क्या है। सबसे पहले तो ये रात में इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात में बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ होता है हमारे शरीर का, तो रात में इसको नहीं खाना चाहिए। केवल सुबह या दोपहर में ही इसको खाना चाहिए। अब इसको रोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भारी होता है, ये पित्त और कफ को बढ़ाता है, इसलिए हमें इसे रोज नहीं लेना चाहिए। छाछ ले सकते हैं रोज, छाछ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो छाछ है वो दही का ही फॉर्मुलेशन है, दही से निकला हुआ है, लेकिन दही जो है वो उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन छाछ की तासीर ठंडी होती है। तो आप गर्मी में छाछ जितना मर्जी ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी में आपको दही लेना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। और जैसा मैंने बताया, इसकी तासीर गर्म है, तो अगर कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे जिसकी नक्सीर फूटती हो, गर्मी में आपने देखा नक्सीर फूटती है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। या महिलाओं को जो पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो उनको ये नहीं लेना चाहिए दही, क्योंकि ये गर्म होती है। अब बिना कुछ मिलाए इसको कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप मीठा इसको बनाना चाहते हो तो उसमें शहद, गुड़, शक्कर या मूंग की दाल आप मिला सकते हैं। इसमें चीनी बिल्कुल ना मिलाएं। और अगर आप इसे नमकीन बनाना चाहते हैं तो इसमें केवल वो सफेद वाला नमक ना मिलाएं, इसमें काला नमक, जीरा पाउडर या काली मिर्च पाउडर मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मिला के ले सकते हैं। दही में फल कभी ना मिलाएं, मिस दही में फल को काट कर मिलाकर ना खाएं, क्योंकि ये चैनल ब्लॉकर है, यानी कि चैनल अवरोधक असंगत भोजन है, तो इसलिए कभी इसको ना मिलाएं, ये बहुत नुकसान करता है। और आजकल बहुत सारे शेफ, और आप देख रहे हैं घरों में भी लोगों ने जो मछली या चिकन या मटन बनाते हैं उसको मैरिनेट करने के लिए दही का यूज करते हैं। ये बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है, इससे बॉडी में बहुत टॉक्सिन बनते हैं, इसलिए कभी भी मैरिनेट करके दही को उसमें ना लें। दही को कभी गर्म ना करें। और आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं सब्जियों को गाढ़ा करने के लिए उसमें दही मिला देती हैं। दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक होता है। दही को गर्म करके भी ना लें। अब किसको दही नहीं खानी चाहिए? अगर किसी को एसिडिटी है, मोटापा है, अपच है, तो उसको दही नहीं लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ही भारी होती है, पचना आसान नहीं होता है, तो वो और आपका मोटापा बढ़ाएगी, और जो एसिडिटी है वो पैदा करेगी, इनडाइजेशन में प्रॉब्लम आपको करेगी। और अगर किसी को अल्सर है, यानी पेट में अल्सर है, कहीं भी अल्सर है, तो अल्सर का मतलब है कि गर्मी जो है वो गर्म है, उसकी तासीर, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। माइग्रेन में भी, अगर माइग्रेन की बीमारी है, सर में दर्द होता है, तो उस समय भी आपको दही नहीं लेना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी की बॉडी में है तो उसको भी दही नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको इसमें दही नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ये लोग भी रोज छाछ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। अब मैं ये आर्टिकल आपके सामने लाया हूं कि जो आर्टिकल अमर उजाला का है, इसमें हेल्थ के बारे में लिखा है, क्या सर्दियों में दही के बारे में आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये डॉक्टर अर्चना, इसका लिंक मैंने आर्टिकल के नीचे दे दिया है, पढ़िए कि आजकल के जो पढ़े लिखे डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर भी हैं,
मैं सबको नहीं करा, लेकिन काफी हद तक है जिनको इसके बारे में पता नहीं, जो आयुर्वेद बताता है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, डॉक्टर अर्चना क्या कहते हैं, यदि आपको कफ की दिक्कत है, दही खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। यानी कि दही खाना है, सबसे पहले डॉक्टर पर जाएं और उसको 500 रुपए फीस दें और उससे सलाह लें मैं दही खा सकता हूं या नहीं। दूसरा लिखती हैं कि सर्दी के दिनों में उन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है। यानी ये बता रहे हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है, जबकि दही की तासीर गर्म होती है, क्योंकि इससे सर्दी जुकाम बुखार होने का खतरा हो सकता है। जिसको भी सर्दी, जैसे सर्दी में अगर किसी को बुखार होता है तो अगर वो दही खाता है तो हम लोग उसको दही अलाउ करते हैं, क्योंकि दही गर्म है और बुखार में बहुत सहायक होता है बुखार उतारने में। तो ये जो है ये उल्टा ही लिख रहे हैं, असल में दही ठंडी होती है जबकि दही गर्म होती है। तो ये जो है डॉक्टर हैं ये लिख रहे हैं, और अमर उजाला में आर्टिकल है, लिंक नीचे दिया, पढ़िए। इसके बाद ये लिखते हैं कुछ अध्ययनों में कहा गया है कि रोज आहार में दही को शामिल करने से कई प्रकार शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। जबकि अगर आप आहार में, रोज के आहार में दही को शामिल करेंगे तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा। आप दही को हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन लें, बाकी दिन अगर आप चाहें तो मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा दही को हफ्ते में इतना ना लें। और ये लिखते हैं कि ये लेख, नोट में लिखा है कि ये लेख मेडिकल रिपोर्ट्स और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। तो देखिए, जब ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मेडिकल रिपोर्ट्स जब इतनी गलत सूचनाएं दे रही हैं तो आम आदमी को सही सूचनाएं कैसे मिलेंगी। तो ये चीज आप पढ़िएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना ज्यादा मिसकंफ्यूजन है। अब हम बात करते हैं कि जब हम, आपको ध्यान होगा, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जब आप एग्जाम देने जाते थे तो आपकी मम्मी जो है वो दही, मीठा मिलाकर दही आपको 1 चम्मच खिलाया करती थी, आपने देखा होगा। या कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो दही, मीठी दही खिलाई जाती थी। आज भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कम जगह ऐसा होगा कि वो खिलाई जाती होगी, क्योंकि आजकल माताएं बहनें जो हैं वो इन सब चीजों को भूल गई हैं। तो मुझे भी, जैसे कोई आप सही काम करने जाएंगे, शुभ काम करने जाए तो खिलाई जाती थी, या आपका एग्जाम है तो आपकी मदर खिलाया करती थी। मुझे याद है कि जब मेरा एग्जाम हुआ करता था तो मेरी मम्मी भी मुझे खिलाया करती थी। तो मुझे जो है मीठा दही पसंद तो था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती थी, मैं सोचता था अगर नंबर नहीं आए ना तो यही जो माँ इतने प्यार से खिला रही है, यही माँ मुझे खूब सुनाएगी और मुझे कूटेगी भी। तो अगर आप लोग भी दही खा के कुटे हैं बाद में नंबर ना आने पर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अगर आपका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो। तो ये जो दही खिलाई जाती थी उसका रीजन आप जानते हैं क्यों खिलाई जाती थी? पहले के जमाने में आप जो भी चीज होती थी वो धीरे धीरे मैं सारी आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग डॉक्टर से बचें, ताकि आप लोग इन सब मेडिकल की चीजों से बचें और घर पर ही सारी चीजों को ठीक कर लें। तो जो ये दही खिलाई जाती थी उसका रीजन ये होता था, दही और मीठा ये जो है स्वीट कॉम्बिनेशन है। तो ये जो स्वीट कॉम्बिनेशन है ये हमारे ब्रेन को एकदम से ग्लूकोज को जो है सप्लाई करता है, एकदम से हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोज जाता है और हमारी एनर्जी को वो एकदम से बढ़ाता है। और ये जो हमारी एनर्जी मिलती है तो ये हमें एक्टिव और अलर्ट रखती है। यानी कि वो इसलिए खिलाया जाता था कि मेरा लाल, जो मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है, या मेरा पति या मेरा बेटा जो जॉब के लिए जा रहा है, तो वहां पर अलर्ट रहे और ये एक्टिव रहे, मीन्स इनएक्टिव ना रहे, या पता लगे वहां जाके सुबह सुबह नींद आ रही है उसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए दही और मीठा ये खिलाया जाता था। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको खोने ना दें, उनको लुप्त ना होने दें, वरना आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि ये भी कुछ होता था। तो आपके घर में कोई भी अगर एग्जाम देने जाता है या जॉब के लिए जाता है, किसी शुभ कार्य के लिए जाता है, तो उन्हें एनर्जी ड्रिंक सुबह सुबह ना पिलाने की जगह अगर आप ये दही और मीठा, यानी कि मीठी दही अगर आप उन्हें खिलाएंगे तो वो एक्टिव रहेंगे और वो एनर्जेटिक रहेंगे। हमारा जो आयुर्वेद है इतना पुराना, जिसको पूरा दुनिया मानती है, और ये नहीं सिखाता कि कैसे और कब खाना है, ये नहीं सिखाता। आयुर्वेद ये कहता है कि आप ये सीखिए कैसे, कब और किसके साथ नहीं खाना। तो अगर आप ये सीख गए तो फिर आपको वो नुकसान नहीं होंगे जो नुकसान आपको होते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपके घर के हर महिला को इस वीडियो को जरूर दिखाएं। ऐसी आने वाली बहुत सारी वीडियो हैं जो आप अपने घर की महिलाओं को दिखाएं, ताकि वो घर में अच्छा बनाकर, सही बनाकर आप सबको स्वस्थ रख सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो आप मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। नमस्कार।